सच में तुम कितने वर्षों से लेकर आज तक मेरे साथ हो। मेरे कितने सारे कार्य किए हैं तुमने, मेरे कितने पापों की साक्षी हो तुम। मतलब? नहीं, डरो मत, डरने की कोई बात नहीं है। आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है उपहार देने के लिए, तुम्हारे इतने वर्षों की मेरी भक्ति का उपहार। आश्चर्य है, करना क्या चाहती है कामिनी? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप जो बोलेंगे मैं वो सब कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं आपके लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तो फिर आज तुम्हें अपने प्राण ही देने होंगे। कामिनी, मेरा क्या दोष है? मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारा एक ही दोष है, तुम बहुत अधिक जान गई हो, आवश्यकता से भी अधिक। तुम्हारे माध्यम से मैंने सेनापति रणविजय का पत्र राजा तक पहुंचाया था, तो इससे पहले कि तुम्हारी बात सभा में उठे, मैं तुम्हारी प्राण शेष कर दूंगी। कामिनी, मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो उसे। नहीं भ्राता, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापों का कोई प्रमाण नहीं रहने दूंगी। कंचन, अब क्या होगा? सूर्य की रोशनी इस मणि से गुजरेगी तो इस लकड़ी में आग लग जाएगी। कंचन, कंचन हटिए। कंचन, रत्न उठाइए, जल्दी कीजिए। ये लो। तुमने तो बड़ी अच्छी तरकीब लगाई। चलिए, जल्दी चलिए। महाराज, वो दासी महल में कहीं नहीं मिल रही है। ये क्या कह रहे हो? महल की एक साधारण दासी को नहीं ढूंढ कर ला सके तुम लोग? अच्छा, तो इसी कारणवश कामिनी महल में रुक गई थी। वहां वो अपना कार्य कर रही थी। मैं यूं ही कामिनी की बुद्धि की प्रशंसा थोड़े करता हूं। क्या कामिनी ने फिर से अपनी योजना बनाना आरंभ कर दिया? जो भी उसके मार्ग का कांटा होता है, उस व्यक्ति को वो अपने मार्ग से हटा देती है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। जाओ, कहीं से भी उस दासी को ढूंढ कर लाओ। जाओ। मैं स्वयं आ गई महाराज। हे ईश्वर, अब ये यहां कहां से आ गई? अब क्या होगा?
आज से 10 वर्ष पहले तुमने सेनापति जी का पत्र सैनिकों के हाथों में दिया था। जी हाँ महाराज। वो पत्र तुम्हें कहां से मिला था? अब जो होने वाला है मैं तो उसे संभाल नहीं सकूंगा। आज महाराज के समक्ष हमारा सारा सत्य आ ही जाएगा। अब कामिनी कहाँ भागेगी? ये दासी आज सबके सामने उसका मुखौटा उतार देगी। अब इस मणि का लालच देकर अष्टक राक्षस को पानी के बाहर लाना होगा। लेकिन किंतु क्या? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। पानी के भीतर जाए बिना अष्टक राक्षस को हम ये मणि दिखाएंगे कैसे? तुमने जो कहा वो मुझे पता है। कैसे होगा? तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। ज्योत्सना, तुम्हारे पास धागा है ना? हाँ है। लाओ दो। अब इसके द्वारा पकड़ेंगे उस अष्टक राक्षस को। कंचन, इस प्रकार मणि को पानी में कहाँ गई मेरी मणि? दे दो, दे दो, मैं कहता हूँ दे दो, दो, लाओ, वरना जान से मार दूंगा। मैं अब किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा। बंद करो। मुझे बहुत शक्तिहीन महसूस हो रहा है। चाहो तो इस समय तुम लोग मेरे प्राण ले सकते हो। देखो, पाप तो तुमने किया है। गांव वालों को बंदी बनाया, इस नदी में विष मिलाया, और इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, निश्चिंत मिलेगा। क्या मैंने नदी में विष नहीं मिलाया? हाँ, तुम्ही ने नदी में विष मिलाया है। देखो, चाहो तो तुम लोग मुझे मार सकते हो, किंतु झूठा आरोप मत लगाओ। ये नदी मेरा घर है। मैं भला आखिर इसमें विष क्यों मिलाऊंगा? यदि तुमने पानी में विष नहीं मिलाया तो फिर किसने मिलाया? देखो, इस नदी में मैं कई वर्षों से रह रहा हूँ। एक दिन एक गांव वाले ने इस नदी में विष मिला दिया, और इसके कारण सारी मछलियां मर गई, और उसी कारण मैंने उसे जेल में डाल दिया था, दंड देने के लिए। झूठ है, सब झूठ है।
तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, मैं राक्षस अवश्य हूँ, मैं हिंसक हो सकता हूँ, किंतु मनुष्य की भांति अकारण झूठ नहीं बोलता मैं। क्या हुआ ज्योत्सना? तुम क्या सोच रही हो? कंचन, मेरा हृदय कह रहा है, अष्टक राक्षस सच कह रहा है। ये तुम्हें लगता है सच कह रहा है? हाँ, क्योंकि गांव के एक व्यक्ति पर मुझे भी संदेह है, और यदि उसने ये सब किया है तो गांव के सभी लोगों के सामने ये प्रमाणित करना होगा, वरना कोई लाभ नहीं होगा। तुम किसकी बात कर रही हो? वो बीजू है। तुम्हें याद नहीं है कंचन? वो शुरू से ही हमारे रास्ते में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। मुझे मारने के लिए सांप भी भिजवाया था, फिर यहाँ आते समय रास्ते में भी, और यहाँ आते समय मुझे खाई में धक्का दिया था, और उसके पश्चात उसने पुल की रस्सी भी काट दी थी। ये सब कोई संजोग नहीं हो सकता कंचन, और मुझे लगता है कि कोई है जो नहीं चाहता कि हम उस सुधा नदी के रहस्य का समाधान कर सकें, और जो ऐसा नहीं चाहता है वो केवल बीजू है। किंतु तुमने जो कहा वो सत्य है। किंतु ज्योत्सना, ये बात गांव में सभी के सामने प्रमाणित ना कर पाए तो केवल संदेह करने से कोई लाभ नहीं होगा। आप लौट जाइए अष्टक राक्षस, हम तुम्हें वचन देते हैं, सुधा नदी को हम दोबारा पहले जैसा बना देंगे। सच सच कह रहे हो तुम लोग? सच कह रही हूँ। क्या हुआ? बताओ, कहां से मिला था तुम्हें रणविजय का पत्र? बताओ। जी वो महाराज, मुझे किसी ने दिया था वो पत्र आप तक पहुंचाने के लिए। किसने दिया था? शीघ्र बताओ मुझे। महल का कोई था, इस राजसभा का कोई था, या इस राज्य का कोई था? अरे, आज मुझे इस भरी सभा में पकड़े जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। ये दासी डर के मारे सबके सामने सब कुछ बता देगी। तो क्या यही आपकी इच्छा है प्रभु? बताओ मुझे। नहीं महाराज, जिसने मुझे पत्र दिया उसे मैं नहीं जानती। तुम सच कह रही हो? हाँ महाराज, मुझे वो पत्र एक वृद्ध महिला ने दिया था, और मैंने तो बस उसे आप तक पहुंचाया महाराज। ये क्या कह रही है दासी? ये क्या कह रही है दासी? क्या? कौन है वो बूढ़ी? वो तो मैं नहीं जानती महाराज, किंतु मैं जो कह रही हूँ संपूर्ण रूप से सच कह रही हूँ महाराज, मेरा विश्वास कीजिए। सब प्रभु की इच्छा है। कामनी ने सही समय पर अपना काम कर ही दिया। कामिनी, ये अवश्य कामिनी का किया धरा है। अंत समय पर स्वयं को बचा लिया उसने, दासी को भय में डालकर। कामिनी, छोड़ो उसे। कामिनी, कहा ना छोड़ो उसे। कामिनी, यदि तुम इस दासी को नहीं छोड़ोगी तो सबका संदेह और बढ़ जाएगा। कामिनी, इससे महाराज को विश्वास हो जाएगा कि ये सब महल में से ही कोई कर रहा है। तुम आवेग में आकर कोई अनुचित निर्णय मत लो कामिनी। तुम इसे मारने की बजाय तुम इसका ऐसा प्रयोग करो
जिससे महाराज भी अचंभित हो जाएं। हाँ कामिनी, समझ आया? महाराज, आज से 10 वर्ष पहले किसी बुढ़िया ने आकर इसे पत्र दिया था। इसका पता लगाना प्राय असंभव है। मुझे लगता है व्यर्थ इस विषय पर हम इतना सोच रहे हैं। जो भी घटा था वह सब कुछ ही तो हमारी नजरों के सामने ही घटा था महाराज। पुनः हम सबको पुरानी बातें याद करके कष्ट बढ़ाने का क्या लाभ है महाराज? मैं नहीं जानता है कौन मुझसे सच कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, किंतु यदि एक बार मेरे मन में संदेह आया ही है तो जब तक वो दूर नहीं हो जाता मैं शांत नहीं बैठ पाऊंगा। और इस सच को झुटलाया नहीं जा सकता कि महल में एक के बाद कई मृत्यु हुई हैं। कई लोग बिना बताए लापता हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, न जाने कितनी दुर्घटनाएं घट गई इस महल में। इन सब का उत्तर मुझे जानना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर। चलो, महाराज के मन से संदेह तो नहीं मिटा कम से कम। अब मुझे इसी अवसर का लाभ उठाना है। चाहे जैसे भी हो, मुझे महाराज का ध्यान इन सब से हटाकर कहीं और लगाना होगा, किसी भी तरह से। सच में कामिनी, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है कि आखिरी क्षण में यदि तुम नहीं संभालती तो फिर क्या होता। कामिनी ने कुछ नहीं संभाला, किंतु ये तो ऐसा कुछ करने वाली थी जिससे हम सब संकट में आ जाते। तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, इसी समय मेरे कक्ष से निकल जाओ। और एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा मुंह खोलने का क्या परिणाम हो सकता है ये अच्छी तरह स्मरण रहे। जाओ। आप सभी ने सुना ना, अष्टक राक्षस ने क्या कहा? असली अपराधी इस गांव का ही कोई है। हमारे गांव में ऐसा कौन है? कौन हो सकता है? रुको, कुछ भी कह रहे हो। राक्षस को मार नहीं पाए तो अब हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। देखो देखो, मैंने पहले ही कहा था ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा, तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? कोई नहीं, बहस तो हो नहीं रही है। मेरा मतलब है, राक्षस की बात पर कोई विश्वास करता है भला? क्या कहते हो, है ना? हाँ? वाह, तुम्हारी बातों पर विश्वास कर ले। देखिए, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है ये तो हम नहीं जानते, परंतु अगर आप लोग आश्वासन दे सको कि हमारे सुधा नदी का पानी दोबारा पहले जैसा हो जाएगा, सारे संकट दूर हो जाएंगे, तो आप लोग जैसा कहेंगे हम लोग वैसा ही करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। हाँ, सही कहा। यह है जादुई लकड़ी। ये सबके हाथों में लकड़ी दूंगी। इस लकड़ी को हाथ में लेकर जो कोई भी झूठ बोलेगा, उसकी लकड़ी बाकी सभी के मुकाबले 1 हाथ लंबी हो जाएगी, वो भी 1 रात के अंदर। इसी प्रकार हम चोर को पकड़ सकते हैं।
इस सपेरन को अवश्य मुझ पर ही संदेह है। नहीं, इस लकड़ी से मुझे किसी भी प्रकार बचना ही होगा, नहीं तो सारे गांव वाले मिलकर मुझे मारेंगे। ज्योत्सना, काम हो जाएगा ना? विश्वास कीजिए कंचन, देखिएगा वो असली चोर वो स्वयं ही इसका प्रमाण हमें दे देगा। क्या हुआ है तुम्हें कामिनी? तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। क्या आशा करते हैं आप लोग? अब मैं क्या करूं? मेरे इतने वर्षों की तपस्या, इतना परिश्रम, अपनी योजनाएं सब विफल हो गई। मेरी सबसे प्रिय वस्तु महाकमल मेरे हाथों से चली गई। इसके बाद क्या आशा करते हैं? मैं चुप करके बैठ जाऊं? रहना होगा, कम से कम आज रात तक तो रहना होगा। अर्थात? भूल गई कामिनी, आज पूर्णिमा है। महाकमल यदि इसी महल में हुआ तो तुम स्वयं उसके पास पहुंच जाओगी। महाकमल की शक्तियां तुम्हें उसके पास खींच कर ले जाएंगी। हाँ, सही कहा है आपने। भ्राता ने तो मुझसे कहा था कि महाकमल महल में ही है कहीं। यदि सच में ऐसा ही है तो फिर आज पूर्णिमा की रात को महाकमल मेरी दृष्टि से बच नहीं सकेगा। मेरा नाम भी बीजू है। ज्योत्सना सपेरन, मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तुम्हारी ये जादुई लकड़ी तो अब बढ़ भी जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखता हूं तुम चोर को कैसे पकड़ते हो। देखा कंचन, कहा था ना, जिसके मन में पाप होता है वो इस जाल में फंस ही जाता है, अप्रमाणित हो जाएगा। ये बीजू ही असली चोर है। धन्य हो तुम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा होनी चाहिए। क्या हुआ कंचन? नहीं, कुछ नहीं। ज्योत्सना इस समय बहुत व्यस्त है। इस समय बिच्छू के काटने से जो मेरे हाथों में जो कष्ट हो रहा है, मैं इसे नहीं बता सकता। चाहे जो भी हो, मुझे महाकमल यहाँ से हटाना ही होगा। महाकमल को प्राप्त करने के लिए कामिनी इस प्रकार उतावली हो जा रही है, वो इस समय कुछ भी कर सकती है। यहाँ से बहुत दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा उसे। हाँ, पूरे सरोवर को छान मारो। मैं जानना चाहता हूँ इस पानी में क्या है, कौन सी ऐसी महामूल्यवान संपत्ति है। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, क्या कर रहा हूं मैं?
ओह, मैं जिस महल में स्वयं रहता हूँ उस महल के सरोवर की जांच कर रहा हूँ। क्यों, तुम्हें कोई आपत्ति है इससे? नहीं नहीं, आपत्ति क्यों होने लगी? किंतु इस पानी में कोई क्या ही रखेगा? देखो, कोई क्या रखेगा ये तो मैं सच में नहीं जानता, किंतु तुमने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु इसमें रखी हुई है ये तो मैं जान ही चुका हूं, और इसी कारणवश तुम बार बार सरोवर के आसपास घूमती रहती हो, है ना? क्या छुपाया है बताओ ना। हे ईश्वर, यदि इन्हें महाकमल मिल गया तो सब समाप्त हो जाएगा। देखिए देखिए, आप कोई भूल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, भूल कर नहीं रहा, भूल कर रहा था। अब जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, बिल्कुल उचित कार्य कर रहा हूँ। सरोवर में हमें ये मिला है। हे भगवान, बच गई, महाकमल नहीं मिला इन्हें। वाह, अर्थात तीर सही निशाने पर लगा है। अंततः मुझे मिल ही गया। हाँ, तो चलो अब देखता हूं ऐसी कौन सी महामूल्यवान संपत्ति है इसके भीतर। अरे मिल गई आपकी मूल्यवान वस्तु। तुम पर मेरी आठों पहर नजर रहेगी तारा मालिनी, याद रखना। मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरे हाथों से बचती हो। कुछ ना कुछ तो है इस सरोवर में जो मुझे नजर नहीं आ रहा। सोमेश्वर की इस समय मुझ पर ही दृष्टि है। मैं इस समय चाहकर भी महाकमल को यहाँ से नहीं ले जा सकती, नहीं तो मैं शीघ्र ही पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं मैं? अब कुछ ही देर में असली चोर हमारे सामने आ जाएगा। कितना भी प्रयास कर लो तुम, बीजू को हराना आसान नहीं है। अब आप सभी एक काम कीजिए, अपनी अपनी लकड़ियां लो और एक एक कर धरती पर रखो। ये कैसे? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? सही कहा। कैसे इसकी लकड़ी इतनी छोटी कैसे हो गई?
ऐसा कैसे हुआ? सबकी लकड़ियां बड़ी ही हैं, बीजू की लकड़ी छोटी कैसे होगी? हाँ वही तो देख रहे हैं। ये क्या? सबकी लकड़ियां लंबी, तो क्या लंबे हो जाने के डर से केवल मैंने अपनी ही लकड़ी को काट दिया था? देख लिया ना, देख लिया कैसी जादुई लकड़ी है। मतलब मुझे छोड़कर बाकी सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे अलावा सबकी लकड़ियां बड़ी है। इन लकड़ियों में जादू है, इसीलिए तो चोर पकड़ा गया। उसकी लकड़ी बड़ी हो जाएगी सोचकर डर के मारे जिसने पहले से ही अपनी लकड़ी काट दी, वही तो असली चोर है। अर्थात अरे, हाँ क्या अर्थ है? इसका मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ इसका क्या अर्थ है? क्या मतलब क्या है इसका? मतलब यही है, हमने असली अपराधी को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था। ये बस साधारण लकड़ियां हैं, इनमें कोई जादू नहीं है। किंतु बीजू के मन में पाप था। इसकी लकड़ी लंबी हो जाएगी सोचकर इसने अपनी लकड़ी काट दी, इसलिए बाकियों की तुलना में इसकी लकड़ी छोटी पड़ गई। झूठ बोल रहे हैं ये लोग, झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों पर विश्वास मत करना, ये लोग छल से मुझे फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या तुम अभी भी इनकार करोगे कि सुधा नदी में तुमने जो विष मिलाया था इसीलिए उसका पानी लाल हो गया था? अरे मैंने कुछ किया ही नहीं है, साफ झूठ बोल रहे हैं ये लोग, साफ झूठ। अर्थात अभी भी तुम ये नहीं मान रहे हो कि तुम्हारे हाथों से सुधा नदी में रक्त गया है ना? नहीं। देखो, एक बात तो तुम भूलना नहीं, एक सपेरन जो है आसानी से विष को पहचान सकती है। मैं उस नदी का विष देखते ही समझ गई थी कि उसमें रक्त गरल है, और इस समय तुम्हारा चेहरा देखकर समझ गई हूँ कि तुम ही अपराधी हो। ज्योत्सना ये सब क्या कह रही है? रक्त गरल क्या है? क्या हुआ बताओ, तुम्हें क्या कहना है बताओ। यदि तुम सच में विष पहचानती तो पहले ही समझ जाती। सुधा नदी में रक्त गरल नहीं, ललित गरल है, इसलिए नदी का जल लाल है। सुन लिया ना, आप सभी ने सुनी ना इसकी बात। अब आप ही लोग निर्णय लीजिए, कौन असली चोर है, जो अपराधी है। केवल वही जानता है कि सुधा नदी में कौन सा विष है। तुमने अपराध किया है, स्वीकार कर लो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई, ऐसा काम तुमने किया क्यों? इसमें तो केवल सबका नुकसान है, तुम्हारा भी नुकसान है। हाँ बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? शांत रहो, उत्तर दो, शांत रहो। मैं बताता हूँ बीजू ने ऐसा क्यों किया है। इस बीजू में मछुआरा होने के बाद भी मछलियां पकड़ने की क्षमता इसमें नहीं थी, इसीलिए ये हर बार खाली हाथ लौटता था। हमारे गांव में हम सब मिलजुल कर रहते हैं, खाना मिलता है तो हम एक साथ खाते हैं, और अगर नहीं खाना मिलता है तो हम भूखे पेट ही रह जाते हैं। इसकी कठिन अवस्था देखकर हमने इसे अपने दल में ले लिया ताकि इसे भूख से मरना ना पड़े। परंतु थोड़ा सा मिलते ही इसका लालच बढ़ जाता है। इसने अपनी मछलियों के साथ साथ हमारी मछलियों को भी पकड़ना शुरू कर दी थी, और जो हमने पकड़ लिया, उसके बाद ही हमने उसे अपने दल से निकाल दिया, और उसके अगले दिन से ही सुधा नदी का पानी विषैला हो गया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया विष मिलाकर, बहुत अच्छा किया। मेरे साथ तुम सबने मिलकर गलत किया है, उसका फल तो तुम सबको भुगतना ही होगा। बस चुप, बिल्कुल चुप। सरदार, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि इसे दल से निकाल देना चाहिए। इसे गांव में रखकर गलती कर दी हमने इसे यहाँ रखकर एक सांप को दूध पिलाया है। सही कह रहे हो, पहले सही ही कह निकाल देना चाहिए था। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तुम लोगों ने मुझे गांव से निकालने की सोची थी, मैंने तुम लोगों की ही व्यवस्था कर दी। सुधा नदी में मिलाया हुआ विष कभी खत्म नहीं होगा। यदि खत्म हो भी गया तो कोई मछली जीवित नहीं बचेगी। इस गांव में अब तुम लोगों का कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। ये गांव तुम लोगों को छोड़कर जाना ही होगा। ज्योत्सना, परिस्थितियां बहुत बिगड़ चुकी है, चलो चलिए।
अचानक कामिनी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा, भगवान ही जाने। तो क्या इसे सारा सच पता चल गया? जी, आपने मुझे बुलाया, कोई विशेष आवश्यकता थी? हाँ, विशेष कार्य से ही मैंने तुम दोनों को यहाँ बुलवाया है। तुम दोनों ही इस महल में मेरे सबसे विश्वसनीय हो, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों मेरे लिए एक काम करो। क्या चाहती हैं कामिनी? कुछ ही देर में आकाश में पूर्णिमा का चांद निकल आएगा। तुम दोनों महल के चारों ओर अपनी दृष्टि रखोगी। कहीं भी कोई अस्वाभाविक रोशनी दिखाई देना तो तुरंत मुझे आकर सूचना देना। किंतु ध्यान रहे कि किसी को कानो कान इस बात का पता ना चले। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जैसे ही रोशनी दिखाई देगी मैं शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाऊंगी और शीघ्र ही आकर आपको बताऊंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी, वो मैं कह रही थी कि कैसी रोशनी की बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अर्थात कौन सी वस्तु देखकर आपको बुलाना है, ये कैसे समझ आएगा? इनके सामने क्या महाकमल के बारे में बताना उचित होगा? मालिनी सही कह रही है कामिनी। यदि पता ही नहीं होगा कि क्या ढूंढना है तो फिर इन्हें समझ में भी कैसे आएगा कि इन्हें क्या करना है। तुम लोगों को जिसे ढूंढना है वो एक कमल का पुष्प है। कमल का पुष्प? हाँ, कमल। पूर्णिमा की रात को उस कमल की रोशनी चारों ओर फैल जाएगी, उजाला हो जाएगा। हे ईश्वर, आज तो पूर्णिमा की रात है। आज महाकमल पर चांद की चांदनी पड़ेगी तो उसमें से तीव्र ज्योति निकलने लगेगी और कामिनी उसे देखते ही ढूंढ लेगी। नहीं, चाहे जैसा भी हो मुझे कमल की रोशनी को छुपाना ही होगा ताकि कामिनी की दृष्टि ना पड़े। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। तारा, देर मत करो, जाओ काम में लग जाओ। जो मैं चाहती हूँ, यदि तुम लोग वो मुझे ला कर दे सकते हो तो तुम लोगों को मुंह मांगा उपहार मिलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको वो महाकमल ला के दूंगी। जाओ। ये लोग नाग नहीं हैं, इसलिए नेवलों से इन्हें कोई डर नहीं है। और फिर ये लोग इस महल की ही दासियां हैं, इसलिए इन पर किसी को भी संदेह नहीं होगा। चमत्कार कामिनी, तुमने बिल्कुल उचित लोगों को काम पर लगाया है। अब केवल चांद के निकलने की प्रतीक्षा है, बस। पकड़ो उसे, छोड़ना मत, पकड़ो उसे। कहाँ गया? हाँ, अगर मिल गया तो मार मार के सीधा कर दूंगा उसे। कहाँ है वो? हाँ, चलो चल के देखते हैं। रुक जाओ तुम सब। इस प्रकार से समस्या का हल नहीं होगा, शांत हो जाओ। अरे चुप, कोई आगे नहीं बढ़ेगा वरना मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बीजू, देखो तुम मेरी बात सुनो।
तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस तुम ज्योत्सना को छोड़ दो। चुप! मैं जानता हूं मैं इनके हाथों में आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, इसलिए इसे ढाल बनाकर मैं इस गांव से भागूंगा। पीछे हटो। नहीं हटोगे तो देखो। बीजू, चुप! ज्योत्सना को छोड़ दो। बिल्कुल चुप। बीजू, जरा भी आगे मत बढ़ना। डर गए ना? ये बीजू मछुआरा क्या कर सकता है तुम लोग जानते नहीं हो। सावधान, पीछे देखो। क्या पीछे देखूं? अष्टक, तुम ऐसा मत करना, इसे छोड़ दो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे रहने की जगह पर विष मिलाया है, मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैं इसे मार डालूंगा। इसी के मिलाए हुए विष में इसे डुबा कर मारूंगा। अष्टक, देखो हमारी बात सुनो। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे हाथों से भी एक बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। हाँ अष्टक, महाशंख की ध्वनि एक बार जिसके कानों में पड़ जाए उसे गलत रास्ता छोड़कर सही रास्ते पर आने का अवसर मिलता है। तुम यदि बीजू को छोड़ देते हो तो सबके मन में तुम एक भले राक्षस के रूप में स्थान बना लोगे। हाँ अष्टक, नहीं तो सारा जीवन सब तुमसे घृणा करेंगे। जिस राक्षस को नदी की सारी मछलियों के मरने पर कष्ट हो रहा है, क्रोध हो, क्या वो किसी व्यक्ति को मार सकता है? बताओ। शांत हो जाओ अष्टक। मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया। मुझे क्षमा कर दो। आप लोगों की वजह से आज मुझे प्राणों की भीख मिली है। आप लोगों ने मेरे प्राण बचाए हैं। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा हम लोगों से नहीं, क्षमा तुम्हें इन गांवों के लोगों से मांगनी चाहिए, क्योंकि असल में अन्याय तुमने इन लोगों के साथ किया है। इनके विश्वास, प्यार, अपनेपन को चोट पहुंचाई है तुमने, इसीलिए तुम्हें इनसे क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने बहुत गलतियां की है। अरे अरे, उठो बीजू, उठो। किंतु इस सुधा नदी का क्या होगा? अब महाशंख अपना असली कार्य करेगा। कंचन, कंचन, कंचन,
कंचन क्या हुआ आपको? कंचन उठिए, कंचन आंखें खोलिए, कंचन। हे ईश्वर, इतना, हे भगवान, इतना इतना प्रकाश, ये तो अधिक समय तक नहीं छुपाया जा सकता। किसी न किसी की दृष्टि तो पड़ ही जाएगी। जैसा भी हो मुझे कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। किंतु मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? बगीचे की तरफ से इतना प्रकाश क्यों आ रहा है? क्या है वहां पर? देखूं, क्या पता इस मिट्टी से ये तेज प्रकाश रोक सकूं। अच्छा, तो यही कमल का फूल तारा की अमूल्य संपत्ति है। इतने दिनों से ये मेरी नजरों के सामने था, फिर भी मैं इसे देख नहीं पाया। भगवान, यही तो वो दिव्य प्रकाश है, यही वो महाकमल है। हाँ, ये क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं तो तू इस कमल को ले जाकर मंत्री पत्नी से सारे पुरस्कार ले लेती, है ना? आहिस्ता जाती हूँ मैं, जाकर मंत्री पत्नी को बताती हूँ कि मुझे एक महाकमल मिल गया। नहीं नहीं, उसे रोकना होगा कुछ भी करके। सुनो 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 ना मेरी बात। रुको रुको तारा मालिनी, तो यही है वो कमल का फूल जो तुमने मेरी माँ के पास से चुराया था, है ना? यदि आप जाकर सबको बताएंगे कि ये पुष्प मैंने चुराया था तो कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, किसने कहा तुमसे कि मैं जाकर सबको बताऊंगा? नहीं नहीं, मैं तो देखूंगा, मैं तो चुपचाप तमाशा देखूंगा। और जब मेरी माँ कमल का फूल तुमसे छीन लेगी तब क्या होगा मैं देखूंगा। देखो, मैं नहीं जानता कि ये कमल का फूल तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, किंतु मैं ये जानता हूँ कि यदि ये माँ के हाथों में चला गया तो तुम्हारी हार हो जाएगी, और मैं इतना ही चाहता हूँ। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आप मुझे हराने के लिए कितने बड़े सर्वनाश को न्योता दे रहे हैं। यदि तुम्हारा सर्वनाश होने वाला है तो मैं चाहता हूँ कि वो हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, ये कमल का फूल मैं स्वयं अपने हाथों से माँ तक पहुँचाऊंगा। नहीं 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 नहीं, हे ईश्वर, क्या करूं अब मैं? कैसे रोकूं इसे? कैसे कैसे? जाओ जाओ, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ तारा मालिनी, किंतु आज तुम कुछ नहीं कर पाओगी।
कंचन, कंचन क्या हुआ आपको? कंचन आगे खोलिए। कंचन, कंचन क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक बिच्छू था। हे भगवान, कंचन अभी तक कष्ट सहन कर रहे थे, बिल्कुल पता भी नहीं चलने दिया ताकि हमारे उद्देश्य में कोई बाधा ना पड़े। यदि शीघ्र ही विष निकाल दिया जाए तो इसे बचाया जा सकता है, परंतु इसका हाथ शायद अभी कभी काम नहीं करेगा। नहीं, नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कंचन एक योद्धा है, इनका हाथ बेकार नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। मैं बचाऊंगी, चाहे जैसे भी हो कंचन को मैं बचाऊंगी। महाशंख, महाशंख से पहले दूसरों की सहायता करनी होगी, तभी ये हमारे काम आएगा। पहले सुधा नदी का विष दूर करना होगा, उसके बाद ही कंचन को मैं बचा पाऊंगी। हमने कर दिखाया कंचन, हमने कर दिखाया। कंचन, कंचन आराम से। कंचन आप ठीक तो है ना? तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो। तुम लोगों ने जो वचन दिया वो पूरा किया। तुम लोगों के कारण मछुआरों का कष्ट दूर हो गया और मुझे दोबारा अपना घर वापस मिल गया और सारी मछलियां भी जीवित हो गई। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। मैं सारा जीवन तुम लोगों का ऋणी रहूंगा। कभी भी किसी मुसीबत में हो तो मुझे बुलाना, मैं तुम लोगों की सहायता करूंगा। तुम दोनों जरा मेरे पास आओ। ये मणि तुम लोगों की है, इसे तुम लोग ही रखो। मैं सभी मछुआरों से ये कहना चाहूंगा, बिना डरे सुधा नदी में आ सकते हो। अब मैं किसी को बंदी नहीं बनाऊंगा।
हाँ, हाँ। नहीं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ अवश्य है, अवश्य ही है। बूढ़ी माँ ने मुझसे जो बातें कही थी वो झूठ हो सकती है, ऐसा तो नहीं लगता मुझे। तो फिर कोई रास्ता क्यों नहीं मिल रहा है? दिशा आपके सामने ही है महाराज। बस आप ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं। ये क्या? अब अंदर कैसे आई? हर कोई आपसे झूठ बोल रहा है महाराज, झूठ कह रहा है। सब अंधेरे में रख रहे हैं आपको। क्या? यदि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, यदि सत्य के प्रकाश तक जाना चाहते हैं, इसी समय अपने महल के बगीचे में जाकर देखिए, वहाँ आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे महाराज। महल के बगीचे में? नहीं, किंतु बूढ़ी माँ। महाराज, कोई किंतु परंतु नहीं महाराज, कोई किंतु परंतु नहीं। यही अवसर है, जाइए, ये अवसर हाथों से मत जाने दीजिए। यही तो मेरे लिए सही समय है महाराज। आज यदि बगीचे में कामिनी के हाथों में आपने महाकमल देख लिया, तो सारा सत्य आपको स्वयं पता चल जाएगा। मंत्री जी, क्या बात है कामिनी? हटाइए इन्हें, यहाँ से हटाइए, इसे क्षण नहीं यहाँ से हटाइए, जल्दी। कामिनी तुम चिंता मत करो, हट जाओ। वाह सोमेश्वर, सोमेश्वर, कितने दिनों बाद तुमने कोई बुद्धिमानी वाला काम किया है। मैं प्रसन्न हुई। मेरे इतने से काम से ही आप प्रसन्न हो गए? अभी असली काम तो आपने देखा ही नहीं। आइए मेरे साथ। कहाँ? वो तो जाकर पता चल ही जाएगा। आइए। बात क्या है? तुम यहाँ क्यों लेके आए हो हमें? यहाँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि दासी ने कहा था कि महाकमल यहीं पर है। हाँ, यहीं है, कमल यहीं पर है।
ये लीजिए आपका कमल। मेरा महाकमल मंत्री जी, मेरा महाकमल मेरे पास वापस आ गया। मेरा महाकमल मेरे पास वापस आ गया। आखिरकार महाशंख हमारे हाथ में आ गया कंचन। हाँ ज्योत्सना, अब हमारे घर लौटने का समय आ गया। मैं आ रही हूँ कामिनी, सारे पापों का बदला लेने के लिए मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास।